नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और अद्भुत रहस्य पर बात करने वाले हैं। आज कोई आम विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक कथा है जो सीधे हमारे जीवन के एक बहुत बड़े सच से जुड़ी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, स्वयं भगवान से भी भारी क्या हो सकता है? मतलब जरा सोचिए, जो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने सब कुछ बनाया है, उससे भारी भला क्या होगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा दार्शनिक विरोधाभास है। हमारी आज की ये पूरी चर्चा इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के इर्द गिर्द घूमेगी। और यकीन मानिए, इसका उत्तर सच में हैरान कर देने वाला है। स्वर्गीय पारिजात पुष्प और ईर्ष्या का बीज। ये पूरी कहानी, जो असल में गर्व के खतरों और भक्ति की असली शक्ति को दर्शाती है, उसकी शुरुआत होती है देवर्षि नारद जी से। तो हुआ कुछ यूं था कि एक बार देवर्षि नारद देवराज इंद्र के यहाँ से पारिजात वृक्ष का एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर फूल लेकर आए। उन्होंने वो फूल सीधे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। अब श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने बड़े प्रेम से वो फूल अपनी पत्नी श्री रुक्मिणी जी को भेंट कर दिया। और बस असली कहानी यहीं से शुरू होती है। नारद जी सीधे पहुंचे सत्यभामा जी के महल और बातों ही बातों में उन्हें बता दिया कि स्वर्ग का वो चमत्कारी पुष्प तो रुक्मिणी जी को मिल गया है। ये सुनते ही सत्यभामा जी के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया और वे रूठ कर बैठ गईं। उन्हें मनाने के लिए श्री कृष्ण को वचन देना पड़ा कि वे केवल एक फूल नहीं, बल्कि स्वर्ग से पूरा का पूरा पारिजात वृक्ष ही लाकर उनके आंगन में लगा देंगे। अब हम आते हैं राक्षस भौमासुर के वध और शक्ति के उदय पर। कहानी यहाँ से एक युद्ध की तरफ मुड़ जाती है। श्री कृष्ण और सत्यभामा जी एक ऐसे अत्याचारी राक्षस का सामना करने निकलते हैं जिसने स्वर्ग में भी हाहाकार मचा रखा था। यहाँ इस राक्षस के एक बहुत ही खास वरदान को समझना जरूरी है। इस राक्षस का नाम था भौमासुर, जिसे हम नरकासुर के नाम से भी जानते हैं। वो साक्षात पृथ्वी देवी का पुत्र था और उसे एक विशेष वरदान मिला हुआ था। वरदान ये था कि उसे तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक स्वयं उसकी माता यानी पृथ्वी देवी उसे मारने की आज्ञा न दे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि सत्यभामा जी कोई और नहीं बल्कि साक्षात पृथ्वी देवी का ही रूप है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना यह युद्ध जीता ही नहीं जा सकता था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही तेजी से हुआ। युद्ध के दौरान जब भौमासुर ने भगवान पर शस्त्रों की बारिश कर दी, तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी सत्यभामा जी ये बिल्कुल भूल गई कि वो राक्षस उन्हीं के अंश से पैदा हुआ है। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण से उसे मारने के लिए कह दिया। आज्ञा मिलते ही प्रभु ने पल भर में भौमासुर का वध कर दिया। अब जब बारी आई स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लेने की, तो इंद्राणी ने साफ मना कर दिया। देवताओं ने भी भगवान का विरोध किया। तब भगवान के इशारे पर गरुड़ जी ने अपनी चोंच से वो पूरा वृक्ष ही उखाड़ लिया और अपने सिर्फ एक पंख के प्रहार से हजारों देवताओं को मूर्छित कर दिया। अंततः पारिजात वृक्ष सत्यभामा जी के आंगन में लग गया। लेकिन इन सारी जीतों ने सत्यभामा जी के मन में अपनी ताकत और प्रभाव को लेकर एक बहुत गहरा अहंकार पैदा कर दिया। और यहीं से बुना जाता है अहंकार का जाल, संपत्ति और अभिमान का संचय। पारिजात वृक्ष का मिलना और स्वर्ग के देवताओं पर यह भारी विजय सत्यभामा जी के स्वभाव में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। उन्हें अपने महल के वैभव और अपने बेहद खास होने का भारी अहंकार हो गया। वो पूरी तरह से भौतिक संपत्ति पर विश्वास करने लगी। उनके वैभव का अंदाजा सिर्फ एक चीज से लगाया जा सकता है। उनके पास स्यमंतक मणि थी। जाहिर है, ये कोई साधारण मणि नहीं थी, बल्कि ये मणि रोजाना 8 भाग शुद्ध सोना पैदा करती थी। सोचिए जरा, रोजाना इतना सारा शुद्ध सोना, इतने अपार धन, और साथ में स्वर्ग के पारिजात वृक्ष ने उनके भीतर अभिमान का एक ऐसा बीज बो दिया जहां उन्हें लगने लगा कि वो दुनिया की कोई भी चीज पा सकती हैं। अब इसी अहंकार के बीच एंट्री होती है देवर्षि नारद की, जिन्होंने एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक खेल खेला। उनका मकसद सत्यभामा जी का अहंकार तोड़ना था। सत्यभामा जी हमेशा चाहती थी कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा उनसे ही प्यार करें और एक पल के लिए भी दूर न जाएं। नारद जी ने इसी बात का फायदा उठाया और उन्हें एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा, अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वो बहुत काल के लिए प्राप्त हो जाती है, मतलब हमेशा के लिए आपकी हो जाती है। सत्यभामा जी को लगा कि बस यही वो तरीका है जिससे श्री कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ उनकी संपत्ति बन जाएंगे।
और यहीं से आता है श्री कृष्ण का दान एक बिल्कुल नया मोड़। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जो उनके अहंकार को सीधे सीधे चुनौती देने वाला था। तो हुआ क्या कि सबसे पहले सत्यभामा जी ने पूरी विधि विधान से बाकायदा संकल्प लेकर श्री कृष्ण को नारद जी को दान कर दिया। लेकिन जैसे ही नारद जी वास्तव में भगवान को अपने साथ लेकर जाने लगे, सत्यभामा जी की हालत खराब हो गई। वो घबरा गई। वो तो एक पल भी श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती थी। तब नारद जी ने उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर दान की हुई चीज वापस चाहिए तो उन्हें श्री कृष्ण के वजन के बराबर की कोई संपत्ति देनी होगी। इस अनुष्ठान को तुलादान कहा जाता है। अब सत्यभामा जी तो अहंकार में थी ही। उन्होंने तुरंत कह दिया, एक श्री कृष्ण क्या, मैं अनेक तौल दूंगी। और इस तरह शुरू हुआ सांसारिक संपत्ति से भगवान को तौलना, असंतुलित तराजू। यहां से कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। सत्यभामा जी ने एक बहुत ही सुंदर और विशाल तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े पर स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठ गए। सत्यभामा जी ने अपने महल की सारी धन दौलत उस तराजू के दूसरे पल्लड़े पर रखनी शुरू कर दी। सुंदर सुंदर आभूषण, शुद्ध सोने के बड़े बड़े पहाड़, भारी भरकम चांदी की वस्तुएं, दुर्लभ रत्न और बेहद कीमती हीरे, सब कुछ रख दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना सब रखने के बाद भी तराजू का पल्लड़ा टस से मस नहीं हुआ। वो बुरी तरह व्याकुल हो गईं। घबराहट में उन्होंने अपनी सौतनों यानी अन्य रानियों से भी उनके गहने मांगकर तराजू पर डाल दिए। लेकिन जरा सोचिए, इतना अथाह धन, इतना असीमित वैभव मिलकर भी भगवान श्री कृष्ण के पल्ले को 1 इंच भी नहीं उठा सका। ये जो पूरा नज़ारा था वो एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या सांसारिक संपत्ति, चाहे वो कितनी भी असीमित क्यों न हो, कभी भी दिव्यता से भारी हो सकती है? भौतिक वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, इनका अपना एक वजन जरूर होता है, लेकिन जब बात परम सत्ता की आती है तो यह सारा का सारा भौतिक वजन एकदम अर्थहीन हो जाता है। अब बात करते हैं सच्ची भक्ति की शक्ति और एक अकेले पत्ते की। जब सत्यभामा जी का सारा अहंकार चूर चूर हो गया और वो फूट फूट कर रोने लगी, तब जाकर नारद जी ने उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि वो अपनी बड़ी बहन रुक्मिणी जी के पास जाएं और उनसे मदद मांगे। और रुक्मिणी जी का समाधान देखिए, कितना शांत, कितना सरल। उन्होंने आते ही तराजू पर रखे सोने और रत्नों के उस पूरे विशाल पहाड़ को हटा दिया। उसकी जगह उन्होंने बस एक तुलसी का पत्ता लिया, पूरे शुद्ध विश्वास और प्रेम के साथ उस पर कृष्ण नाम लिखा और उसे पल्ले पर रख दिया। और बस देखते ही देखते एक बड़ा चमत्कार हो गया। तुलसी के पत्ते वाला पल्ला भारी हो गया और स्वयं श्री कृष्ण का पल्ला हवा में ऊपर उठ गया। ये जो घटना हुई, ये पूरी कहानी का सबसे शानदार और मुख्य बिंदु है। एक पलड़े पर अहंकार का भारी वजन था, सोने के पहाड़ और अधिकार जमाने की प्रबल इच्छा, और वहीं दूसरे पलड़े पर थी एकदम हल्की लेकिन असीम शक्ति वाली सच्ची भक्ति। दिव्य नाम लिखा, सिर्फ एक तुलसी का पत्ता। भगवान को कभी भी किसी वैभव से बांधा नहीं जा सकता। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और शुद्ध भक्ति से ही पाया जा सकता है। उस वक्त देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए जो बात कही, वो इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली संदेश है। उन्होंने कहा, देखो, प्रीतम को कैसे तौला गया, नाम से। भगवान के भौतिक स्वरूप या किसी भी भौतिक संपदा से कहीं अधिक भारी और शक्तिशाली है भगवान का नाम। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार के वजन से परमात्मा को कभी नहीं पाया जा सकता। श्री कृष्ण का नाम जब पूरे शुद्ध विश्वास के साथ लिया जाता है तो वो इस सृष्टि की हर भौतिक वस्तु से बढ़कर हो जाता है। और अंत में एक बहुत ही विचार उत्तेजक प्रश्न हमारे सामने आता है। हजारों साल पुरानी ये कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जरा सोचिए, क्या आज का हमारा आधुनिक समाज भी सच्ची शांति, प्रेम और खुशी को भौतिक सफलता और संपत्ति के इन्हीं सोने के पहाड़ों से तौलने की कोशिश नहीं कर रहा है? शायद हम सबको भी जीवन में उस सच्ची भक्ति के एक पत्ते को ढूंढने की जरूरत है जो हमारे जीवन के तराजू को संतुलित कर सके। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी और रोचक चर्चा के साथ।